हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपी मार्गदर्शन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। आज सेट थ्योरी पर चर्चा होगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सेट थ्योरी बहुत ही हार्ड चैप्टर है, टफ चैप्टर है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, जबकि बहुत ही आसान। देखिए दोस्त, 11th में अगर हम सेट थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो 12 में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए 11th में सेट थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो सेट थ्योरी को पढ़ना है और इसको बहुत ही आसानी से पढ़ें, है ना। एक एक चीज़ आपके सामने आसानी से आएगी, आसानी से समझना है और समझ में भी आएगी, है ना। इसलिए एकदम अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। और चलिए देखते हैं सेट थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक सेट क्या है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा, है ना। अच्छे से डिफाइन का मतलब क्या होता है? मतलब कि अगर किसी का समूह ले रहे हैं, सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब समूह हो गया, है ना। तो जब समूह ले रहे हैं तो उस समूह को हम अच्छे से डिफाइन कर सके। अच्छे से डिफाइन करने का मतलब होता है कि उसको हम अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं, है ना। जब तक परिभाषित नहीं कर पाएंगे, उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारा सेट नहीं कहलाएगा। जैसे हमको दिया गया है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत में जितने भी राज्य हैं, उनके जो कैपिटल्स हैं, उनका हमको ग्रुप बना के देखना है कि वो सेट है कि नहीं, है ना। तो हम देखेंगे कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, है ना। तो राज्य है तो उसके बहुत सारे राजधानी भी हैं, कैपिटल्स भी हैं। तो हम उसको आराम से डेफिनेशन में मतलब ला सकते हैं कि जितने भी कैपिटल्स है उसका एक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे राज्य हैं, बिहार है, झारखंड है ना, यूपी है, एमपी है, बहुत सारे राज्य हैं। तो सबके अपने अपने कैपिटल्स भी हैं, है ना। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर छांटना होगा कि भारत के जो राज्य हैं उसको छांट के लाएंगे, है ना। तो भारत में बहुत सारे राज्य, उसमें से छांट के लाएंगे और उसको हम क्या करेंगे? आराम से सेट बना देंगे, है ना। तो जब सेट मतलब अच्छे से डिफाइन हो जाएगा, ग्रुपिंग हो जाएगा, तो वो हमारा सेट कहलाएगा। इसका मतलब जब हम भारत के राज्य के जब राजधानी कैपिटल्स जब निकालेंगे, उनका सेट बनाएंगे, तो आराम से हमारा ये क्या कहलाएगा? सेट आराम से कहला जाएगा। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब पहली बात कि इंटीजर होता क्या है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हुआ कि पॉजिटिव इंटीजर का हमको कलेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इंटीजर होता क्या है। तो आप जानते होंगे कि इंटीजर मतलब हो गया कि 0 +-1 +-2 +-3, इस तरीके के जो फॉर्म में होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर में कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर। तो बोलिए इसमें से हम आराम से छांट सकते हैं कि नहीं? पॉजिटिव मतलब प्लस वाला। तो आराम से हम क्या कर सकते हैं कि प्लस वाले को हम छाड़ देंगे। जब प्लस वाले को आराम से छाड़ देंगे तो वही हमारा एक ग्रुप बन जाएगा। प्लस वाला क्या हो गया? ग्रुप बन गया, मतलब पॉजिटिव ग्रुप बन गया। और किसका ग्रुप बना? तो इंटीजर का ग्रुप बना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो एक तरह का कलेक्शन है। इसको डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन कर सकते हैं कि इंटीजर जो है वो क्या है? पॉजिटिव है, और उसका एक ग्रुप बना दिए। इसलिए ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर भी क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। मतलब ये भी एक क्या कहलाया? सेट कहलाया। ये भी आपका सेट था। क्लियर है? मतलब ये हुआ कि सेट को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि वो डेफिनेशन में आ रहा है ना। डेफिनेशन में जब तक नहीं आएगा और उसका जब तक ग्रुप नहीं बनेगा, तब तक वो सेट नहीं कहलाएगा, है ना। स्पष्ट आपको डेफिनेशन में दिया गया है कि वेल डिफाइन होना चाहिए। सेट क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। मतलब अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं उसको, है ना। और उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होना चाहिए, एक तरह से ग्रुप होना चाहिए, तभी हम उसको हम सेट कहेंगे, अदरवाइज सेट नहीं कहेंगे। क्लियर है? देखिए जैसे द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत के जितने भी टैलेंटेड राइटर्स, अब ये देखिए क्या है, टैलेंटेड राइटर्स कह रहे हैं और उसमें भी मोस्ट टैलेंटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड राइटर्स। तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड राइटर्स के बारे में जब देखेंगे तो ये गणना करना कि कौन से राइटर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ये एक डेफिनेशन के थ्रू नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसको समझेंगे कि जब अच्छे को मतलब छांटना हो तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई राइटर्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है ना, उसका कोई सीमा नहीं है। जब देखिए, जब ये कहा जाता है कि कोई बहुत अच्छा, बहुत बुरा है ना, बहुत तेज है, बहुत लंबा है,
तो इसको हम डेफिनेशन में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है कि इसका कोई क्राइटेरिया, कोई सीमा नहीं बनाया गया है कि हाँ इतने चीज़ को पार करेंगे तो वो टैलेंटेड हो जाएंगे, इतने चीज़ को पार करेंगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मान लीजिए कि 6 फीट का आदमी है तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, वो लंबा की श्रेणी में होगा, और 6 फीट से कम है तो वो लंबा की श्रेणी में नहीं होगा, है ना, ऐसा कहीं लिखा गया नहीं है। अगर अच्छा कहेंगे तो किस चीज़ में अच्छा है ना, इसलिए अच्छा, खराब, लंबा, टैलेंटेड, है ना, या बुरा, ये सब का डेफिनेशन नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को जब छांटना होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा सेट नहीं होगा। समझ में आ गया होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भी हम अच्छे को, बुरे को या लंबे चौड़े ये कहना चाहेंगे तो इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, खोज ही नहीं सकते हैं कि कौन अच्छा है ना, अच्छा किस श्रेणी में, किसी विशिष्ट श्रेणी में, किसी विशिष्ट या किसी मतलब अलग दिशा में जाएंगे तब जाके कह सकते हैं कि हाँ उस दिशा में वो बेहतर है ना। जैसे कोई कह सकते हैं कि कोई लिखने में बहुत बेहतर है, लेकिन अब बेहतर के मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि वो कितना बेहतर है ना। इसलिए हम अच्छे को, टैलेंटेड को हम छांट नहीं सकते हैं, इसलिए ये हमारा सेट नहीं हुआ, ये हमारा सेट नहीं हुआ, ये हुआ था, ये नहीं हुआ। उसी तरीके से अगला है, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, मतलब पूरे विश्व का सबसे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को जब छांटना होगा तो ये नहीं छांट सकते, ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो विराट कोहली है बहुत अच्छा बैट्समैन है ना, क्या दूसरे देश के जो स्मिथ है ऑस्ट्रेलिया के, नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे है ना, क्योंकि और भी हो सकते हैं कि और सचिन तेंदुलकर हमारा खराब करे। तो हम ये छांट के नहीं कह सकते हैं कि मतलब कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है ना। हो सकता है कि वह किसी एक विशिष्ट चीज़ में अच्छा हो सकता है, लेकिन पूरे होल अगर कहा जाए तो हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कह सकते हैं, उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, डेफिनेशन में ही नहीं ला सकते हैं। डेफिनेशन में जब नहीं लाएंगे तो हम उसका कलेक्शन कैसे बनाएंगे, है ना। जब तक किसी को वेल डिफाइन नहीं करेंगे तो उसका कलेक्शन बनाएंगे कैसे? जब तक मान लीजिए कि किसी को डेफिनेशन में, जैसे देखिए इंटीजर को डेफिनेशन में ले आए तो उसको कलेक्शन में भी ले आए, है ना। कहने का मतलब कि इसको डिफाइन कर लिए कि इंटीजर जो होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है, क्योंकि इंटीजर 0 से स्टार्ट होता है और 0 के बाद +-1 +-2 +-3 इस तरीके से होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव वाला भी होगा और नेगेटिव वाला भी होगा। तो हम इसमें से आराम से पॉजिटिव वाला को छांटना था तो छांट लिए। उस तरीके से अगर नेगेटिव इंटीजर का था तो 0, -1, -2, -3 ऐसे करके हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंटीजर का भी सेट बना सकते हैं। अगर कहता कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर को हम आराम से कह सकते हैं कि वैसा नंबर जो 1 से स्टार्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा। होल नंबर का सेट बना सकते हैं, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कहा जाए कि होल नंबर का सेट बनाए तो होल नंबर मतलब W, होल नंबर का सेट मतलब कहाँ से चालू होगा, तो 0 से, तो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हम होल नंबर का सेट बना सकते हैं। अगर कहेगा कि हमको नेचुरल नंबर का सेट बनाना है भाई, तो नेचुरल नंबर का सेट बनाना है तो कहाँ से चालू होगा, 1 से चालू होगा, 1, 2, 3 इस तरीके से नेचुरल नंबर का सेट हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ ये जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो डिफाइन कर दिए तो ग्रुप भी बना दिए, है ना। डिफाइन कर दिए तो क्या हो गया, ग्रुप भी बना दिए। तो अब जब डिफाइन हो गया, ग्रुप हो गया, तो हम उसको हम क्या कहेंगे, इस सेट है ना। तो ये सेट हो गया। मान लीजिए अगर कहा जाए कि मतलब साल के जितने भी महीने हैं उसका एक ग्रुप बनाइए, बिल्कुल बनेगा। कि साल में जानते हैं कि 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, और हम उस 12 मंथ जो 12 मंथ होते हैं उसको आराम से हम लिख सकते हैं कि जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई से लेकर कहाँ तक है, दिसंबर तक है। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये 12 मंथ्स होते हैं और ये 12 मंथ का एक ग्रुप है, और इस ग्रुप को हम आराम से क्या कहेंगे, सेट है। क्लियर है? तो क्लियर हो गया होगा कि सेट किसे कहेंगे। तो सेट उसी को कहेंगे कि सबसे पहले वेल डिफाइन होना चाहिए, फिर कलेक्शन ऑफ होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि पहले उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर सकते हैं, तब जाके सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखेंगे सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। एक है टेबुलर फॉर्म, इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। एक होता है सेट ब्यूलर फॉर्म। तो अभी हम जानेंगे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के बारे में, कि किसी सेट को रिप्रेजेंट टेबुलर फॉर्म में कैसे करें। बहुत आसान है। टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए किसी भी सेट को क्या करेंगे कि पहले कॉमा में लिखेंगे, कॉमा देकर लिखना है, और मिडिल ब्रैकेट से उसको घेर देना है। जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। द सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, है ना। मतलब कि 10 से छोटा हमको वैसा नंबर लिखना है जो क्या हो, ऑड। 10 से छोटा वैसा नंबर जो क्या हो, ऑड हो। ऑड का मतलब क्या होता है, तो बोलिए,
10 से छोटा जब लेंगे तो 1 होगा, उसके बाद क्या होगा 3 होगा, उसके बाद क्या होगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद क्या होगा 9, है ना। क्वेश्चन में स्पष्ट कर रहा है कि द सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, मतलब 10 से छोटा हमको डिजिट लेना है, 10 से छोटा जब लेंगे और वैसा डिजिट लेना है जो क्या हो ऑड हो। तो ऑड के लिए 1 3 5 7 9 के बाद होगा नहीं होगा, क्योंकि 9 के बाद तो 10 हो जाएगा। तो हमको कह रहा है कि टेबुलर फॉर्म में इसको लिखें, रोस्टर फॉर्म में लिखें। तो हम कब बताएं कि टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि किसी भी एलिमेंट को लिखेंगे, उसके बीच में कॉमा लिखेंगे और मिडिल ब्रैकेट से घेर देंगे, तो यही हमारा हो जाएगा टेबुलर फॉर्म, है ना। सेट का नाम दे दिए, ये हो गया एक कौन सा फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। इजी है। देखेंगे द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, तो पहले वॉवेल्स बोलिए क्या क्या होता है, तो ए होता है, आई होता है, ए ई होता है, आई ओ और यू ये होता है। तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने का तरीका है कि कॉमा से इसको लिख दीजिए और उसके बाद मिडिल ब्रैकेट से इसको क्या करेंगे घेर देंगे, तो यही हमारा हो गया क्या टेबुलर फॉर्म। बहुत आसान है। टेबुलर फॉर्म में लिखने का तरीका कि कॉमा से उसको अलग करेंगे और मिडिल ब्रैकेट से घेर देंगे, तो वही हमारा हो जाएगा टेबुलर फॉर्म। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है मैथमेटिक्स को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम क्या बताएं कि रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है कॉमा से अलग करेंगे और मिडिल ब्रैकेट से क्या करेंगे घेर देंगे। तो मान लीजिए कि कोई सेट ए है, तो इसको पहले लिखिए क्या है, एम है, उसके बाद ए है, उसके बाद टी है, एच है, ई है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि एम जो है 2 बार आया और ए जो है ई भी 2 बार आया, उसके बाद टी भी 2 बार आया। तो सेट में लिखने का तरीका होता है कि ये जो एलिमेंट्स है रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए। तो अगर हम m यहाँ लिख दिए हैं तो m यहाँ लिखना नहीं, तो यहाँ m नहीं लिखाएगा, ये नहीं लिखाएगा, उसके बाद a लिखाएगा, e भी नहीं लिखाएगा, t लिखाएगा नहीं लिखाएगा, e भी लिखा गया, i लिखाएगा बिल्कुल लिखाएगा, और c भी लिखाएगा, s भी लिखाएगा। हो गया, देख लीजिए m लिखाया, a लिखाया, t लिखाया, h लिखाया, e भी हो गया। m को नहीं लिखना है, a को नहीं लिखना है और t को नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना है। क्लियर है। उसके बाद क्या कहें कि कॉमा से इसको क्या करेंगे अलग कर देंगे, तो कॉमा से अलग हो गया और यही मिडिल ब्रैकेट से इसको घेर दिए, तो यही हमारा क्या हो गया रोस्टर फॉर्म। बहुत इजी है। अब देखिए इसको कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री को कीजिए, तो सेम चीज मान लीजिए कोई सेट ए है, ए बराबर हो गया। अब इसको लिखिए टी है, आर है, आई जी ओ एन। अब देखिए ओ होगा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो लिख दिए हैं, तो ओ नहीं होगा तो एम होगा, उसके बाद ई होगा, उसके बाद बोलिए टी होगा नहीं होगा क्योंकि टी लिख दिए हैं, उसके बाद क्या होगा आर होगा, आर नहीं होगा क्योंकि आर देखिए यहाँ है, यहाँ भी हो जाएगा। तो उसके बाद लिखेंगे वाई, हो गया, टी के बाद ले टी, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। ओ नहीं होगा, ओ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि रिपीट नहीं होना चाहिए। एम होगा बिल्कुल होगा, ई भी होगा, और उसके बाद फिर से टी नहीं होगा और आर भी नहीं होगा, तो क्या होगा वाई होगा। अब इसको क्या करेंगे कॉमा से अलग कर देंगे, कॉमा से अलग हो गया, मिडिल ब्रैकेट से घिरा गया, तो हो गया किस फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में। बहुत इजी है रोस्टर फॉर्म, एकदम बहुत इजी है। इसको बनाने का एक ही तरीका, कॉमा से अलग करना है, मिडिल ब्रैकेट से घेर देना है, हो गया रोस्टर फॉर्म। है कि नहीं, बहुत आसान है कि नहीं। चलिए अगला है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म, इसके नाम में ही डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि वैसा फॉर्म जिससे सेट बने, है ना। हमको उस फॉर्म में लिख देना है जिससे सेट क्या हो बनेगा। उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक वेरिएबल लिया जाता है, किसी वेरिएबल को ले लेंगे, एक्स वाई जेड किसी को ले लेंगे। जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। कह रहा है द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे, पहली बात कि ये जो लिखा हुआ है किस फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म। अभी जस्ट बताएं कि वैसा फॉर्म जो कॉमा से लिखा हो, मिडिल ब्रैकेट से घेरा हो, कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो ये है रोस्टर फॉर्म। अब इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे देखेंगे। सबसे पहले क्योंकि सेट ये दिया हुआ है तो ए हो गया, सबसे पहले वेरिएबल लेंगे कोई एक्स, मान लीजिए कि एक्स कोई वेरिएबल है। उसके बाद एक साइन दिया जाता है, इसको कहते हैं सच दैट, है ना। ये वाला साइन इसको कहा जाता है सच दैट, तो एक्स सच दैट। अब बोलिए ये जो लिखा हुआ क्या है, तो ये एक तरह का नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। मतलब कि x जो है सो क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। n क्या है, नेचुरल नंबर। तो x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। और एक चीज देखने का चीज है कि नेचुरल नंबर
5 से आगे भी होता है, तो ये 5 से आगे तो है नहीं। इसका मतलब ये जो x का मान है 5 से हमको बड़ा या 5 से क्या है छोटा या बराबर है ना, कि 5 है नहीं तो इससे क्या है छोटा है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख दिए, तो यही हमारा क्या कहलाया सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ईजी है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, उसके बाद सच दैट का साइन लेंगे, और ये जो लिखा हुआ है इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ 5 छूट गया था, ये 5, यही हमारा क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए इसको कह रहा है कि द सेट बी ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, है ना। तो उसी तरीके से पहले तो सेट बी दिया तो बी इक्वल टू, है ना। अब कोई वेरिएबल लेंगे तो x हो गया, उसके बाद सच दैट। अब देखिए इवन नेचुरल नंबर, है ना, तो नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है ना, लेकिन इसमें इवन कह रहा है। इवन का मतलब क्या हुआ 2 के मल्टीपल, है ना, मतलब कि x का मान जो लेंगे किसके मल्टीपल में, तो 2 के मल्टीपल में, क्योंकि इवन है, इवन मतलब 2 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल, तो बोलिए 2 के मल्टीपल लिख देते हैं 2n, है ना। मतलब ये हुआ कि n का मान अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6, मतलब 2 के मल्टीपल में आया और 2 के मल्टीपल में आया तो क्या हो जाएगा इवन। और n का मान जो है हमको नेचुरल लेना है, मतलब n बिलोंग्स टू हो जाएगा नेचुरल नंबर। यही फॉर्म जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। इजी है कि नहीं, बहुत इजी है। देखेंगे इस क्वेश्चन दिया हुआ है द सेट C इक्वल टू AEIOU, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम बताएं कि हमको इसके लिए एक वेरिएबल लेना है ना, कोई वेरिएबल ले लेते हैं, तो मान लीजिए x लिए। अब सोचिए ये क्या है, ये क्या है, तो ये है क्या भॉवेल, ये क्या है भॉवेल। तो पहले तो x सच दैट x इज ए भॉवेल, x इज ए भॉवेल, है ना। x क्या है भॉवेल है, बहुत इजी है। अब इसको तोड़ेंगे तो आराम से इस रूप में आ जाएगा। अब देखिए इसको कह रहा है कि सेट A है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे किस रूप में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले तो A लिखा गया है, तो A इज इक्वल टू, उसके बाद वेरिएबल लेंगे, तो वेरिएबल हो गया x, x के बाद हो गया सच दैट। अब x का मान बोलिए क्या है, तो x का मान कैसे, तो देखेंगे कि -3 से स्टार्ट हुआ और 4 तक गया है, -3 से स्टार्ट हुआ और 4 तक गया है। मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू है वह 3 से स्टार्ट हुआ है, -3 से स्टार्ट हुआ है और गया कहाँ तक है 4 तक, है ना। मतलब ये हुआ कि -3 से 4 के बीच में है, और -3 और 4 दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए इक्वल टू का साइन भी आ गया। बहुत इजी है, और यही फॉर्म हमारा क्या हो गया क्या सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए इसको, ये क्या है, तो ये क्या है देखेंगे कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इसमें कॉमन चीज़ क्या है कि ऊपर से एक ज़्यादा है, नहीं 1 है तो 2 है, मतलब 1 ज़्यादा, 2 है 3 है तो कितना ज़्यादा 1 ज़्यादा, 3 है 4 है 1 ज़्यादा, 4 है 5 है 1 ज़्यादा, 5 है 6 है 1 ज़्यादा, और 6 7 कितना ज़्यादा 1 ज़्यादा। तो जब 1 ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो लिखेंगे पहले वेरिएबल x, उसके बाद सच दैट। और x का जो मान किस तरीके से, x का मान किस तरीके से है, तो x का मान ऊपर में जितना है उससे नीचा में कितना है एक ज़्यादा है। x का मान ऊपर में है उससे एक क्या है ज़्यादा है। तो मान लीजिए ऊपर में n है तो नीचा में क्या होगा n+1, नहीं है, ऊपर में एक तो इससे ज़्यादा है तो n होगा तो n+1। और n का जो मान है, n का जो मान है सो क्या है, n का मान देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया 6 तक गया, 7 नहीं, ऊपर 1 से स्टार्ट हुआ कहाँ तक गया 6 तक गया है। मतलब इसका जो मान है वो क्या है 1 से लेकर 6 तक। अब देखिए इक्वल का साइन क्यों आया, क्योंकि 1 भी आया और 6 भी आया, दोनों आया, इसलिए इक्वल का साइन हो गया। क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान देने का चीज़ है कि अगर इसको तोड़ेंगे तो इस रूप में आएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे, इसमें मान रखें, देखिए 1 रखेंगे तो ये वाला आएगा, 2 रखेंगे तो ये वाला आएगा, 3 रखेंगे ये आएगा, 4 रखेंगे ये आएगा। इसमें भी उसी तरीके से इसको जब तोड़ेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा तो कहलाया सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या कहलाया सेट बिल्डर, और ये क्या कहलाया रोस्टर फॉर्म। अभी जस्ट बताए थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में ला सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो बहुत आसान था सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, है ना। तो यहाँ मतलब आज का क्लास खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा सेट का टाइप्स, है ना। अच्छे से इसको देखेंगे 2 बार 3 बार, और एक किताब से रिवीजन करेंगे, बुक से रिवीजन करेंगे, क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।